हिमाचल की सिराज घाटी देव संस्कृति, पर्यटन और शांत जीवन शैली की मिसाल। हरियाली, खेतों की महक और सादगी यहाँ की पहचान रही है। खेती और बागवानी इस जमीन की रीढ़ रही है और इसके लोग हमेशा प्रकृति के संग मुस्कुराते रहे हैं। लेकिन 30 जून 2025 की रात सब कुछ बदल गया। अपने अपने घरों में सतर्क रहिए। एक रात नहीं सोएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे तो यहाँ सब सत्यानाश कर दिया है। देखिए दोस्तों, अभी मैं पेट्रोल पंप में ही हूँ। गाड़ी को कितना कंट्रोल करें कितना ना करें दोस्तों, ये देखिए। एक रात जिसने सपने बहा दिए, घर उजाड़ दिए और इस घाटी की मुस्कान छीन ली। अब यहाँ की हर चुप्पी उस रात की सीख को सुनाती है। 30 जून की रात मंडी जिला में हुई भीषण वर्षा और बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचा दी। प्रारंभिक आंकलन के अनुसार इस आपदा से अब तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक की क्षति हो चुकी है। प्राकृतिक आपदा का केंद्र सराज विधानसभा क्षेत्र रहा, जहां लगभग 50 किलोमीटर के कैचमेंट एरिया में व्यापक नुकसान हुआ। यहां 500 से अधिक मकान पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि 1100 से अधिक घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो अब रहने लायक नहीं बचे। 400 से अधिक गौशालाएं भी बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आ गई, जिनमें 1000 पालतू पशु, भेड़ बकरियां और मुर्गी फार्म बह गए। तबाही की शुरुआत सराज के बुंग रैल चौक से हुई, जो 80 किलोमीटर दूर पंडोह बांध तक फैल गई। कुकला क्षेत्र में एक बड़ा वाहन योग्य पुल और 50 फीट ऊंचा पैदल पुल बह गया। साथ ही 16 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और लगभग 2 दर्जन मकान भी पूरी तरह नष्ट हो गए। अन्य प्रभावित गांव में बाड़ा, परबाड़ा, शिलीबागी, केल्टी, बक्सियाड, शरण, सुरा, थुनाग, पखरैर, डेजी, च्यूनी, थुनाड़ी, लंबा थाज, कुथा, पांडवशिला, जंजेली, शंकर देहरा और छतरी जैसे क्षेत्रों में व्यापक तबाही दर्ज की गई है। इस आपदा ने इस क्षेत्र के दर्जनों गांव में तबाही मचाई। लोगों के घर, दुकानें, सेब के बगीचे, फूलों की खेती और नकदी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। हजारों बीघा जमीन पर लगे फलदार पौधे और पाली हाउस बह गए। भूस्खलन के चलते 200 से अधिक सड़कें और संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। 80% से अधिक पेयजल योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं और कई प्राकृतिक जल स्रोत भी समाप्त हो गए हैं। इलाके की सबसे बड़ी छड़ी खड्ड उठाऊ पेयजल योजना पूरी तरह ध्वस्त होने से 40,000 से अधिक की आबादी को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। आपदा की रात लोगों ने भय और असहायता के बीच बिताई। अब तक 1000 से अधिक लोग राहत शिविरों, स्कूलों और रेस्ट हाउसों में शरण लिए हुए हैं। लगभग 40,000 लोग बिजली, पानी और राशन जैसी मूलभूत सुविधाओं के संकट से जूझ रहे हैं। अब तक 25 से अधिक छोटे बड़े पुल और सभी पैदल पुलिया बह चुकी हैं, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार करने को मजबूर हैं। ठंड का मौसम करीब है, ऐसे में बेघर लोगों के लिए हालात और भी कठिन हो सकते हैं। स्कूल भवनों के क्षतिग्रस्त होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राहत सामग्री को पीठ पर लाद कर सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवानों ने दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से भी मुश्किल इलाकों में राशन वितरित किया गया। पखरेर गांव में ही 11 लोग बहकर लापता हुए हैं, जिनमें से अब तक कोई नहीं मिल पाया है। सराज विधानसभा क्षेत्र से अब तक 8 शव बरामद हुए हैं, जबकि 21 लोग लापता हैं। नाचन क्षेत्र के पंगलियूर गांव में 4 शव बरामद हुए, जबकि 5 लोग लापता हैं। करसोग में 2 शव मिले हैं और 1 व्यक्ति अभी भी लापता है। जिले भर में कुल 15 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 27 लोगों की तलाश जारी है। कुल मिलाकर 30 जून की रात को मंडी जिला के सराज, नाचन और करसोज क्षेत्रों में 43 लोग इस आपदा का शिकार हुए। संकट की इस घड़ी में सिराज अकेला नहीं था, उसके साथ खड़े थे जयराम ठाकुर। विधायक होने से पहले उन्होंने इस धरती के सपूत होने का वचन निभाया। आपदा के पहले दिन से ही उन्होंने हर गांव,
हर टूटी राह, हर तरफ मायूस चेहरा देखा, उसे महसूस किया। पैदल चलकर मलबे को पार कर उन्होंने हर प्रभावित परिवार तक पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने सिराज की जनता से वादा किया, इस धरती को फिर से संवारेंगे, फिर से बसाएंगे। केवल शब्द नहीं, सिराज के बेटे का संकल्प था। जिस धरती ने उन्हें जननेता बनाया, जब वह धरती संकट में थी तो वो चुप कैसे रहते। आपदा के पहले दिन से लेकर अब तक जयराम ठाकुर जिला मंडी के हर मायूस चेहरे को देखकर दिल्ली पहुंचे और हिमाचल की पीड़ा को देश के सर्वोच्च नेतृत्व के सामने रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के नुकसान की विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ हर पहलू को गंभीरता से सुना, बल्कि पुनर्निर्माण और पुनर्वास में हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। जयराम ठाकुर ने बताया कि इस आपदा में केवल घर ही नहीं, लोगों की जमीनें भी बह गई। उनके पास अब घर बनाने की जगह भी नहीं बची। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि वन संरक्षण कानून में राहत दी जाए ताकि पुनर्वास के लिए जमीन मिल सके। इसके साथ ही एरिया स्पेसिफिक राहत पैकेज और बार बार हो रही आपदाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी निवेदन किया गया ताकि भविष्य में इस प्रकार के नुकसान से बचाव हो सके। जयराम ठाकुर ने सभी हिमाचली सांसदों और पार्टी नेताओं के साथ मिलकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जल शक्ति मंत्री सीपी पाटिल से मुलाकात कर उन्होंने तबाही की पूरी तस्वीर उनके सामने रखी थी। उन्होंने एक ही मांग दोहराई, इस बार हिमाचल को सिर्फ मदद नहीं, उम्मीद दीजिए। ये आपदा सिर्फ तबाही नहीं थी, ये एक परीक्षा थी इंसानियत, हिम्मत और हौसले की। सिराज गिरा जरूर, लेकिन टूट कर बिखरा नहीं। आप सबके सहयोग से सिराज फिर से खड़ा हो रहा है, अपने घावों के साथ, अपनी जड़ों की ताकत के साथ।